नमस्कार। जनवरी 2024 आपका भाग्य बलवान रहेगा। इसके पीछे क्या कारण है कि आपकी राशि मेष है और मेष राशि के स्वामी भाग्य स्थान में बैठे। यहाँ वो बहुत खुशहाल स्थिति में है और वहीं गुरु की दृष्टि भी है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि राशि का आपके भाग्य स्थान के स्वामी से स्थान परिवर्तन भाग्य स्थान को बलवान करता है और आपके राशि को बलवान बनाता है। इसलिए इन दोनों के बलवान होने के कारण आप बहुत भाग्यशाली हैं जनवरी 2024 में। यहाँ तक कि गुरु की दृष्टि जो नवम दृष्टि 9वें स्थान में है, वह आपके हर कार्यों में सहयोग उत्पन्न करेंगे और जिस काम को भी आप हाथ में लेंगे उसमें पूर्णतः सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि भाग्य आपके साथ साथ चलेगा। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म स्थान का मालिक स्वयं शनिदेव इच्छा पूर्ति घर में अपने मूल त्रिकोण राशि में मजबूती से बैठे हैं। यह एक संकेत देता है कि कर्म से, रोजगार से जुड़ी हुई कोई भी इच्छा आपके मन में है तो वह पूर्ण होने वाली है। चाहे वो आपके प्रमोशन से जुड़ी हो, ट्रांसफर से जुड़ी हो, चाहे अच्छे जॉब की प्राप्ति करनी हो, जिस विषय में जिस तरफ आपकी इच्छा जाता है वहां आपको सफलता, आपकी इच्छा पूर्ण होते हुए दिखाई देती है। जो विद्यार्थी वर्ग कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाहते हैं, सतत प्रयास करते आ रहे हैं, एक बात आप अपने हिम्मत को ना हारें, क्योंकि जॉब तो मिलके रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। बिजनेस के मालिक भले ही अष्टम स्थान में बैठे हैं, अष्टम घर में बैठे हैं, बिजनेस में एक भारी उतार चढ़ाव को दिखाता है, लेकिन जब गुरु महाराज की दृष्टि सेवंत पे है, बिजनेस स्थान पे है, तो कहीं ना कहीं कोई संकेत देता है कि आपके बिजनेस में सफलता मिलेगी। कुछ उतार चढ़ाव, विघ्न, बाधाओं के उपरांत शत्रु जो पूर्व से परेशान कर रहे थे, आपसे जो ईर्ष्या भाव रखते थे, जो आपके बिजनेस को बिगाड़ना चाहते थे, डेड हाउस में बैठे हैं दोनों एक साथ। कहने का अर्थ है कि आपके बिजनेस को, पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए साजिश रचा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। उन सब स्थितियों में गुरु महाराज आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि भाग्य के स्वामी है और वह आपको सफलता दिलाएंगे। एजुकेशन, शिक्षा में महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ कुछ न कुछ उतार चढ़ाव दिखता है। लेकिन हायर एजुकेशन की अगर बात की जाए, उस शिक्षा की बात की जाए, तो वहीं सूर्यदेव बैठे हैं भाग्य स्थान में और आपके उच्च शिक्षा को संपन्न करना चाहते हैं। जो बच्चे हैं और मिडिल क्लास की पढ़ाई करते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा है। बुद्धि, विवेक आपके साथ है। आप अपने शिक्षा को ऊंचाई की ओर ले जाना चाहते हैं। गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। गंभीरता से किसी विषय को अध्ययन करना और उसमें सफलता पाना, यह संकेत बनाते हैं आपके शिक्षा के क्षेत्र। और जब हम रिश्ते, नाते, कुटुंबों की बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कुटुंबों की तरफ से आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। रिश्तेदार कई ऐसे हैं जो आपको धन से मदद करना चाहते हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपको शरीर से भी सहयोग देना चाहते हैं और कहीं कहीं बड़े भाई बहन की तरफ से आपको अच्छे सुख सहयोग मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से थोड़ा परेशानी है या उनको थोड़ा कष्ट है। पिता की तरफ से बहुत अच्छी स्थिति और माता को कुछ कष्ट है, ये बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपके जो सबसे बड़े रिश्तेदार होते हैं वो है जीवन साथी।
जीवन साथी के साथ कुछ उतार चढ़ाव होता हुआ दिखाई देता है। जैसे आपके विवाह घर का स्वामी डेड हाउस उतार चढ़ाव घर में बैठे हैं। इसका अर्थ है कहीं कहीं डाइवोर्स की बात हो रही है, टूटने की बात हो रही है। कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि आपस में बन नहीं रहे हैं। लेकिन जो इस स्थिति से बाहर निकलेंगे तो उसके पीछे एक ही कारण है, गुरुदेव की दृष्टि। और वो बताते हैं कि आप इस स्थिति से बाहर अवश्य निकलेंगे। विवाह की बात, जो विवाह योग हो चुके हैं, निश्चित तौर पर विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन चूंकि कुछ 14 जनवरी के बाद संकेत बनता है बहुत अच्छा। सूर्यदेव दशम स्थान में दिग्बली हो जाएंगे 14 जनवरी के बाद, और बुधदेव भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये स्थिति जो है आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपको धन और वैभव दिलाने के लिए, पैतृक संपत्ति से धन दिलाने के लिए या संपत्ति प्राप्ति का योग दिखाता है। जब हम पंचम संतान की बात करते हैं तो संतान घर के मालिक बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। जो संतान है उनकी तरफ से गुड न्यूज, कुछ खुशखबरी सुनने के लिए मिलेंगे। जो संतान जन्म ले रहे बहुत अच्छी स्थिति में है, भाग्यशाली है, क्योंकि संतान के मालिक भाग्य स्थान में। तो जो संतान आ रहे हैं, जिस दिन जन्म लेंगे उस दिन से आपके भाग्य में थोड़ा थोड़ा वृद्धि होना चालू हो जाएगा। इसलिए संतान भाग्योदय कारक। और संतान से जुड़ी हुई कोई मांगलिक कार्य अधूरा है, पेंडिंग है, तो इस अवधि में जरूर करें, संपन्न होंगे। किसी तरह की शिकायत है तो गुरु की कृपा से वह शिकायत दूर होंगी। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे करेंगे, उसकी तरफ से गुड न्यूज। प्रेम प्रसंग भी मधुरमय है। अगर प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई कोई इच्छा है तो ऐसा लगता है कि वह पूर्ण होने वाली है। जैसे विवाह करने की बात होती है तो विवाह संपन्न हो सकते हैं और नए प्रेम प्रसंग का उदय होना संभव है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। अब प्रेम के मालिक भाग्य स्थान में है तो कैसा रहेगा, एक बात स्पष्ट है, जो भी नए प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं वह भाग्योदय कारक और लंबी चलने वाली, अंत में वह विवाह को उपलब्ध होंगे। जब धन की बात करते हैं तो धन के लिए हाथ तंग नहीं रहेगा। जब चाहेंगे, जैसे भी चाहेंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके अपने रुके हुए या फंसे हुए धन कहीं है तो वह अचानक आपको प्राप्त होने वाले हैं। धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। और जब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने की, तो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। यहाँ कोई रुकावट नहीं है और ना कोई ऐसा संयोग है कि आपके मन में आवे कि हम प्रॉपर्टी खरीदें। लेकिन खरीदना ही चाहते हैं तो 14 जनवरी के बाद खरीदें, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचमेश की दृष्टि कुछ लाभ पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। वाहन खरीदना चाहते हैं 14 जनवरी के बाद। और जो व्यक्ति शेयर मार्केट से जुड़े हैं, लॉटरी नियमित खरीदते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस अवधि में आपके भाग्य साथ है। एक ही काम ऐसा है, जुए, शेयर, सट्टे, लॉटरी, जहां आपको भाग्य की सख्त आवश्यकता है। इस अवधि में आपके भाग्य आपके साथ है, इसलिए लॉटरी लगने के योग भी बनते हैं। शेयर मार्केट से बड़े लाभ के योग दिखते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि क्या करेंगे, जो शत्रुगृह है। शनि महाराज कहते हैं कि यदि आपने शेयर को खरीदा है तो उसे पकड़े रहे, आने वाले समय में बहुत अच्छा मुनाफा देगा। जल्दी बेचने की चेष्टा ना करें, बहुत अच्छा लाभ गुरुदेव आपको शेयर मार्केट से लाभ देंगे। और जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए क्या बात है, विदेश घर के मालिक ही आपके राशि के स्थान में बैठे, तो इसका अर्थ है कि इस माह में आप स्थिर नहीं रहेंगे। चलने और बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो यात्राओं से जुड़ी हो, लंबी यात्राएं, विदेश यात्रा करने के योग बनेंगे। किसी तरह का मुकदमा यदि चल रहा है तो वह न्यूट्रल रहेगा, हार जीत कोई भी फैसला नहीं, डेट आगे एक्सटेंड करेगा। कई सजा की बात हो रही तो वह भी बात आगे बढ़ेगी।
और हेल्थ संबंधित यदि बात की जाए तो हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया स्थिति है, आप मेष वाले जान लें, आप निरोग रहेंगे और हमेशा आशा से भरे रहेंगे। जिस काम में भी हाथ डालेंगे तल्लीनता से आप उस काम को संपन्न करेंगे और कभी कभी आप अपने काम को करने के लिए स्वतंत्रता चाहेंगे, कोई डिस्टरबेंस आप पसंद नहीं करेंगे। इस तरह आप अपने काम को संपन्न करेंगे। तो ये है मेष राशि का, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।